कलेक्टरगंज कृष्णा पराठा वाली गली में रहने वाली महिला की बीते दिन मौत हो गई थी, जिसमें मृत्यु का कारण कोरोना संक्रमित मिला। जिसके बाद महिला के पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद परिवार के 9 लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया और उस गली के आसपास कलेक्टरगंज बाजार को भी पूरी तरह से बंद करते हुए उस इलाके को दोनों एग्जिट को सील कर दिया गया। आपको बताते चले, जिस तरीके से कानपुर में कोरोना वायरस ने पैर रहे हैं, उससे दिन ब दिन मरीजों में लगातार इजाफा होता जा रहा है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं कलेक्टरगंज स्थित रहने वाली एक महिला की मौत भी कोरोना संक्रमण के कारण होने के बाद प्रशासन ने कलेक्टरगंज के एक इलाके को एहतियातन के तौर पर पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है। पूरी तरीके से लोगों के बाहर आने और अंदर जाने से रोक लगा दी गई है और पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता ने बताया कि ये गली में जहां पर संक्रमण की पुष्टि हुई है, उस गली को जहां पर करीब 50 से 60 परिवार रहते हैं, उस गली को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। सर, आज ये कलेक्टरगंज नया हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, क्या है, किस तरीके की यहाँ से व्यवस्थाएं करी गई हैं? क्योंकि ये कलेक्टरगंज बड़ी मंडी है, तो नयागंज और कलेक्टरगंज यहाँ पे बाहर से बैठते हैं, इसको लेकर क्या किस तरीके की गाइडलाइन जारी करी जाएगी, क्या है? देखिए, जो लेटेस्ट इस समय गाइडलाइन चल रही है, सारा फोकस कंटेनमेंट पे है ना। अब अभी जो इस इनिशियल स्टेज में हम लोग बहुत बड़ा कंटेनमेंट कहीं पे भी निकल रहा था अगर, तो उसको कंटेनमेंट जोन बड़ा मान के चल रहे थे। अभी देखिए, ये पूरे बाज़ार के बीचों बीच में है जैसे कंटेनमेंट, मगर ये गली के अंदर है। तो गली के अंदर घर होने की वजह से गली के जो 2 एग्ज़िट हैं, वो दोनों एग्ज़िट को हमने ब्लॉक कर दिया है। तो कुल मिला के गली के अंदर जो 17-18 मकान होंगे, करीब जो है 50-60 परिवार होंगे इसमें, तो इसको हमने कंटेनमेंट जोन बना लिया है। और इस प्रकार से इसमें जो आवश्यक सेवाएँ, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होगी, उसको उनको यहीं बाहर से ही किया जाएगा। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दूध वाले आए थे और अंदर से लोग आके अपना दूध वहाँ से लेके अंदर वापस चले जा रहे हैं वापस। तो इस तरह से अंदर से कोई बाहर आदमी नहीं आ सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता। तो जो दूध वाले हैं, हॉकर्स हैं और सब्जी वाले हैं, ये क्या अंदर जाएंगे, किस तरीके से? नहीं, अंदर नहीं जाएंगे। हाँ, ये बाहर हॉट स्पॉट जोन पे ही आएंगे, यहीं से लोग आके ले जाएंगे, क्योंकि अंदर जाना नहीं है, बाहर निकलना अलाउड नहीं है। हमारा आवश्यक वस्तुओं की जो आपूर्ति है, उसको पूरा करने के लिए इसको जो है यहाँ पे अलाउ करना जरूरी है। बाजार को लेके क्या गाइडलाइन जारी करी? बाजार जैसी थी पहले वैसे ही चलेगी। अभी फ़िलहाल हमने एहतियातन जो है भी इसको कर रखा है, एक पटरी को। और ये आप जैसा कि देख सकते हैं, खुद में ही यहाँ के लोग अवेयर हैं। हो सकता है उन्होंने अपना मीडिया में जो सुना हो, उसके हिसाब से ही वो स्वयं से ही मानकर अपने आप से ही अवेयर हैं, नहीं खोलने आए आज दुकान। जैसा भी आगे जो उनके घर के 9 लोगों को और लिया गया है सैंपल, उसकी जैसी भी रिपोर्ट आएगी, उसके हिसाब से निर्णय आगे लिया जाएगा। थैंक यू सर। जी आशीष जी, आज किस तरीके से ये बाज़ार बंद कराई जाएगी? क्या शासन की कोई गाइडलाइन है या अपनी तरफ से व्यापारी स्वयं बंद कर रहे हैं, क्या है इसका, कैसे क्या आगे की रणनीति रहेगी यहाँ पे? क्योंकि ये थोक बाज़ार है और यहाँ से ही पूरे प्रदेश में सप्लाई होती है आटा, मैदा, दाल, चावल की। जी, कल हमारे एक बुजुर्ग व्यापारी की बहू 27 तारीख को जिसका देहांत हुआ, पहले उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई, फिर उसके बाद शासन ने उसको पॉजिटिव बताया और उसका देहांत हुआ। उस दुखी परिवार की इस घड़ी में उनको कल प्रशासन क्वारंटाइन के लिए 9 लोगों को उनके परिवार को लेकर गया। उसके बाद हम लोगों की एक आपस में बैठक हुई, उसमें सभी लोगों का ये था कि एक सिंपैथी और इसके ऊपर और अपनी बाज़ार को सुरक्षित रखने के लिए कल हम लोग बाज़ार बंद रखेंगे। आज इसी के लिए बाज़ार बंद है और 4 बजे इनकी रिपोर्ट आएगी। उसमें हम लोग भगवान से मना रहे हैं कि ये सब निगेटिव हैं और फिर उसके बाद जैसा होगा वैसा किया जाएगा। अगर इनमें से किसी को कोई दिक्कत होती है तो फिर कल से उस हिसाब से जैसा शासन आदेश करेगा वैसा किया जाएगा। क्योंकि 1 किलोमीटर का दायरा आता है और नयागंज और कलेक्टरगंज दोनों होलसेल बड़ी मंडी है और कानपुर ही नहीं, आसपास के कई प्रदेशों से यहाँ पे व्यापारी आते हैं और माल ले जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में लॉकडाउन को देखते हुए क्या लगता है आपको, कैसे क्या आगे की मतलब रहेगा, इससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? कुछ नहीं, कल जैसे डीएम सर ने कहा कि इवेंट ग्रुप के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, तो इस तरीके से अगर कल से ज़्यादा माहौल वो होगा, प्रशासन बंद भी कराएगा, तो उसके साथ बैठ के बात करेंगे। कुछ दुकानें आज खुली तो कुछ दुकानें कल खुलनी चाहिए, तो कुछ दुकानें परसों, इस तरीके जिसमें कि माल की दिक्कत ना हो और व्यापारी जो बाहर से आ रहा है उसको माल ले जाने की दिक्कत ना हो।